हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑल टाइप ब्लॉग्स पे। मैं हूं आकाश दुबे, 400 मीटर नेशनल मेडलिस्ट और आप सबका छोटा भाई। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रनिंग इवेंट में हमको रनिंग में कौन कौन से सप्लीमेंट्स जरूरी होते हैं, हमको कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूं, तो आप मेरा वीडियो शुरू से आखिरी तक देखें। अगर आप स्किप करके मेरा वीडियो देखेंगे तो जो बीच में मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूं वो आपकी छूट जाएंगी और आप पूरा फायदा नहीं ले पाओगे वीडियो का। तो आप मेरा वीडियो शुरू से आखिरी तक देखें बिना स्किप किए हुए। तो सबसे पहले हमारा जो सप्लीमेंट्स आता है वो है क्रेटीन। तो क्रेटीन हर इवेंट के हिसाब से अलग अलग उसका लेने का तरीका रहता है। अब पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्रेटीन क्यों लिया जाता है। क्रेटीन हमारी बॉडी के लिए इसलिए जरूरी है कि क्रेटीन से हमको आती स्ट्रेंथ, हमारी मसल्स में पावर आता है, स्ट्रेंथ आता है, हमारा एंडोरेंस भी डेवलप होता है क्रेटीन से। और नेचुरल सोर्स में हम क्रेटीन हमको मिलता है नॉनवेज से, जो रेड मीट जिसको बोलते हैं ना, उसमें हमें क्रेटीन मिलता है। लेकिन हमको उतनी मात्रा में क्रेटीन नहीं मिल पाता है जितना हमको चाहिए, तो हम क्रेटीन बाहर से लेते हैं। तो हम क्रेटीन का सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। आप क्रेटीन का सप्लीमेंट्स ले सकते हो अगर आपकी भर्ती की जो आपकी रनिंग या कंपटीशन, अगर कंपटीशन के लिए आपकी टाइम है, आपकी भर्ती की रनिंग के लिए और कंपटीशन के लिए अगर आपको टाइम है कम से कम 3 से 4 महीने, तो आप इसको दिन में पूरे 24 घंटे में 6 ग्राम ले सकते हो। और अगर आपका टाइम कम है, जैसे 1 महीना है या 1.5 महीना, तो आप इसको दिन में पूरे 24 घंटे में सिर्फ 3 ग्राम लीजिए। अब कैसे लेना है इसको, जैसे हमें 21 दिन इसको लेना है, आप 21 दिन लेंगे इसको, फिर 1 हफ्ते का आप गैप देंगे, 1 हफ्ते नहीं लेंगे, फिर 21 दिन लेंगे, फिर 1 हफ्ते नहीं लेंगे। ऐसे करके हमको 2 से 3 साइकिल हमको ऐसे चलानी क्रेटीन की। तो क्रेटीन जब आप लेंगे तो इससे आपकी बॉडी में पानी की कमी भी होगी, आपको क्रैम्प आने के चांसेस हैं, आपकी मसल पुल होने के चांसेस है। तो ये चांसेस हम कैसे कम कर सकते हैं? आपको भरपूर पानी पीना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रॉल भी पीना पड़ेगा। पानी के साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉल मिला के अल्टरनेट डेज, एक दिन छोड़ एक दिन आप पी सकते हो। और आपको बहुत अच्छे से पानी पीना पड़ेगा, लिक्विड डाइट लेनी पड़ेगी, ताकि आपकी बॉडी में मसल्स में पानी की कमी ना हो। क्योंकि क्रेटीन क्या होता है, हमारे मसल्स के पानी को सोख लेता है। तो इस वजह से हमको क्रेटीन जब हम लेंगे तो हमको पानी भरपूर पीना है। तो ये हमारा पहला सप्लीमेंट हो गया। अब दूसरा सप्लीमेंट क्या होता है? दूसरा सप्लीमेंट हमको कार्बोहाइड्रेट रहता है। अब कार्बोहाइड्रेट जो 800, 1500, 1600, जो जितने भी 400 के ऊपर वाले जो इवेंट्स रहते हैं उसमें यूज होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देता है, हमको ज़्यादा देर तक काम करने के लिए हमको एनर्जी देता है। हम उस कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं तो हम ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी रहती है। और जब आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी तब आप अच्छे से वर्कआउट कर पाओगे और आपका जो आपका उद्देश्य है वो आप पूरा कर सकते हो। तो हमको कार्बोहाइड्रेट भी लेना है। तो कार्बोहाइड्रेट आपको कैसे लेना है? आपको कार्बोहाइड्रेट प्रैक्टिस के बाद भी आप ले सकते हो और ड्यूरिंग प्रैक्टिस भी ले सकते हो। आप इसको ग्लूकोज के साथ मिक्स करके भी ले सकते हो और आप इसको प्रोटीन के साथ मिक्स करके भी ले सकते हो। अगर आप इसको प्रोटीन के साथ मिक्स करके ले रहे हो तो आप प्रैक्टिस के बाद लो, और अगर आप इसको ड्यूरिंग प्रैक्टिस के साथ साथ ले रहे हो तो इसको आप ग्लूकोज के साथ लो। तो इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ये हो गया हमारा सेकंड सप्लीमेंट। अब जो हमारा थर्ड सप्लीमेंट है वो हमको लेना है प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, काफ़ी ज़रूरी है हमारी मसल्स के लिए, हमारी रिकवरी के लिए, हमारी लीन मसल स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटीन। तो प्रोटीन तो हमको नेचुरल सोर्स से भी मिलता है, लेकिन नेचुरल सोर्स में आपको जैसे पनीर हो गया, चिकन हो गया, जो वाइट मीट होता है उससे भी मिलता है, लेकिन उतना ज़्यादा हम नहीं ले पाते हैं उनसे जितना ज़्यादा हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस के साथ साथ। तो हम इसका सप्लीमेंट लेते हैं। तो प्रोटीन आप ले सकते हो। प्रोटीन आपको कैसे लेना है? प्रोटीन आपको प्रैक्टिस के बाद लेना है। वैसे दिन भर में आप 60 ग्राम प्रोटीन ले सकते हो, और आप प्रैक्टिस के बाद प्रोटीन लोगे तो आपकी रिकवरी फास्ट होगी, आपकी जो आपने जो एनर्जी लगाई आपके वर्कआउट में वो आपकी एनर्जी की भरपाई होगी। तो प्रोटीन हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए प्रैक्टिस के साथ साथ, तो हमको प्रोटीन भी लेना है। और जो हमारा आखिरी सप्लीमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी लोग लेते भी होंगे मेरे ख्याल से, अमीनो एसिड। अब जो अमीनो एसिड रहता है वो हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है कि अमीनो एसिड हमारी बॉडी में पहले से अमीनो एसिड्स रहते हैं, अमीनो रहते हैं, सप्लीमेंट्स रहते ही है। जितनी भी सप्लीमेंट्स की चीज़ें सारी हमारी बॉडी में पहले से रहती है, हमारी बॉडी पहले बनाती है, लेकिन उतनी ज़्यादा सफिशिएंट मात्रा में नहीं बना पाती जितनी हमको ज़रूरत है। तो अमीनो एसिड हमारी बॉडी में रहता है। अमीनो एसिड से क्या होता है, हमारी बॉडी
रिकवर फास्ट होती है, हमारे मसल्स टिश्यू रिपेयर होते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं इसकी। तो अमीनो एसिड्स हमको लेना है ड्यूरिंग प्रैक्टिस के साथ में। जैसे कि मैंने बताया आपको कि कार्बोहाइड्रेट आप ग्लूकोज के साथ ले सकते हो, तो कार्बोहाइड्रेट आप अमीनो के साथ मिक्स करके भी ले सकते हो प्रैक्टिस के बीच में। जैसे आपने एक रेपिटेशन लगाई फिर पिया थोड़ा सा, जैसे थोड़ी प्रैक्टिस की फिर थोड़ा सा पी लिया, जैसे पानी पीते हैं हम, तो ऐसे भी आप ले सकते हो। तो अमीनो एसिड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी रनिंग के लिए, तो आप अमीनो एसिड्स भी लें। ये मैंने आपको कुछ सप्लीमेंट्स बताए हैं, तो इनको आप ज़रूर लें ताकि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो सके। क्या होता है, हम प्रैक्टिस तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन हम सप्लीमेंट्स उतने अच्छे से नहीं लेते, हम अपनी डाइट को उतने अच्छे से नहीं लेते हैं, जिस वजह से हमारा परफॉर्मेंस जो आना चाहिए वो नहीं आ पाता है, और जिस वजह से हमारा जो उद्देश्य, जो गोल रहता है, वो हमारा पूरा नहीं हो पाता है। तो इस वजह से आपको ये कुछ मेजर सप्लीमेंट्स हैं जो आपको लेना ही लेना है। मतलब ये सप्लीमेंट्स आप कुछ लो ना लो, लेकिन ये सप्लीमेंट्स लोगे ना आप, तो आपकी बॉडी में ना एनर्जी रहेगी, और जब एनर्जी रहेगी तो हमारा काम करने का, हमारा जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसमें हमारा फोकस रहता है और करने की इच्छा होती है। तो ये कुछ सप्लीमेंट्स थे दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए और भी ऐसी आगे बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा और बनाता हूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।